लेकर चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। बजट सत्र में जो विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेर रहा था, वो 6 महीने के भीतर ही सीट को लेकर आपस में बंट गया। हुआ ये कि नई संसद में सांसदों के बैठने के लिए सीटों का बंटवारा हुआ है। पहले राहुल गांधी के साथ वाली सीट पर अखिलेश यादव और उनके सांसद अवधेश प्रसाद बैठा करते थे, लेकिन सीट बंटवारे में अवधेश प्रसाद की सीट पीछे चली गई है। अखिलेश राहुल से दूर हो गए हैं और इस सीट बंटवारे में गठबंधन में फूट पड़ गई है। श्री अवधेश प्रसाद। 25 जून की ये तस्वीर है। लोकसभा में संसद की सदस्यता की शपथ के लिए अवधेश प्रसाद का नाम जब पुकारा गया, तब वो अखिलेश यादव की बगल में बैठे थे और वहां से उठकर उन्होंने सदस्यता की शपथ ली। मैं अवधेश प्रसाद जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। इसके बाद से अवधेश प्रसाद विपक्ष के सांसदों की पहली लाइन में ही बैठ रहे थे। इन तस्वीरों में आप अखिलेश के बगल में बैठे अवधेश प्रसाद को भी देख सकते हैं। टीआर बालू से लेकर राहुल गांधी भी इन तस्वीरों में मौजूद है। अखिलेश यादव अपने बगल में अवधेश प्रसाद को बिठाकर सरकार पर अयोध्या की हार के संदेश का मनोवैज्ञानिक दबाव भी बना रहे थे। लेकिन अब 6 महीने बाद कहानी में ट्विस्ट आया है। विपक्षी सांसदों का सीटिंग अरेंजमेंट बदल गया है। अखिलेश यादव जिन अवधेश प्रसाद को ट्रॉफी बनाकर घूम रहे थे, उनकी सीट पीछे चली गई है। अब वो अखिलेश की जगह डिम्पल के बगल में सीट नंबर 357 पर बैठ रहे हैं। अखिलेश यादव की सीट भी छठे ब्लॉक पर पहुंच गई है। सीट नंबर 355 पर बैठ रहे हैं। राहुल गांधी अब भी 8वें ब्लॉक में सीट नंबर 498 पर बैठ रहे हैं। राहुल और अखिलेश की सीटों की दूरी बढ़ गई है। सीटों की अदला बदली 3 तारीख को हो चुकी है। सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश इस व्यवस्था से नाराज है। नाराजगी इस बात की है कि कांग्रेस ने इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी। हम पीछे नहीं मानते। हमारे नेता ने तो कहा है और ये यहाँ तक कहा है कि जब हम नहीं रहेंगे तो आप हमारी सीट पे यहाँ बैठा करेंगे। आज भी हम बैठे रहे जी, और जब वो आते हैं सीट बगल रहती बैठाते हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक विपक्षी पार्टियों के नेताओं को पहली पंक्ति में यानी फ्रंट रो में जितनी सीटें मिलनी थी, उसमें से 1 सीट कम कर दी गई है और जो सीट कम हुई वह समाजवादी पार्टी के खाते से गई है। प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि वो अपने सहयोगी दल से बात कर सीट आवंटन को लेकर स्पीकर को जानकारी दे। समाजवादी पार्टी को फ्रंट रो यानी पहली पंक्ति में 1 सीट ही मिली है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद के लिए फ्रंट रो में 2 सीटों की मांग की थी। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव की नाखुशी की वजह यही है कि उनको वक्त रहते कांग्रेस के नेताओं ने जानकारी नहीं दी, वरना मुमकिन है कि सीट बंटवारे से पहले इस मुद्दे को सुलझा लिया जाता। अखिलेश यादव ने स्पीकर से मुलाकात करके अपनी बात रखी है। हमने स्पीकर साहब से कहा है कि 1 सीट और बढ़ा दी जाए तो अच्छा है। स्पीकर साहब के संज्ञान में बात है और हमें पूरा भरोसा है कि वो बात सुनेंगे। अखिलेश यादव जब विधायक थे, तब विधानसभा में भी अवधेश प्रसाद सीनियर होने की वजह से उनके बगल में बैठा करते थे। लोकसभा में जीते तो अखिलेश ने उन्हें बगल में बिठाकर संदेश देने की कोशिश की। नई संसद में पहली बार सीटों का बंटवारा हुआ है। संख्या के हिसाब से सांसदों को आगे की सीट मिलती है, इसलिए सीटों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं, वो इस बात के संकेत देते हैं कि गठबंधन में सब कुछ सामान्य नहीं है। अब आइए आपको संसद में बैठने की व्यवस्था को लेकर कुछ अहम जानकारी दे देते हैं। लोकसभा में जो सिटिंग अरेंजमेंट है, उसके मुताबिक कुल 8 ब्लॉक हैं और 12 रो। पहली पंक्ति में 20 सीटें हैं। सीटों का नंबर पहले ब्लॉक से शुरू होता है। सीट नंबर 1 पर प्रधानमंत्री बैठते हैं। पीएम के ठीक सामने 8वें ब्लॉक में नेता विपक्ष की कुर्सी है। 498 नंबर की सीट राहुल गांधी के लिए है। राहुल के बगल में केसी वेणुगोपाल और डीएमके से टीआर बालू हैं। नई सीटिंग व्यवस्था के हिसाब से इंडिया गठबंधन को फ्रंट रो में 7 सीटें ही दी गई हैं। हालांकि कांग्रेस और एसपी में सीटों का झगड़ा 1 साल से चल रहा है। आपको याद होगा, एमपी में अखिलेश ने कांग्रेस को चालू पार्टी बोल दिया था। फिर लोकसभा में उन्होंने भी कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं दी। उपचुनाव में तो 1 भी नहीं दी। ये समझ लीजिए कि कांग्रेस ने अखिलेश से बदला ले लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।